ओम त्रिनेत्राय नमः। सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कहानी टॉकीज पर। तो आइए आज स्मरण करें प्रदोष व्रत कथा का। अगर आपको प्रदोष व्रत से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी हो, जैसे प्रदोष व्रत पूजा विधि के बारे में, व्रत की तिथि के बारे में, पूजा शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजा सामग्री के बारे में, या फिर शुभ योग समय के बारे में, तो आप हमारे चैनल कहानी टॉकीज पर जाकर सुन सकते हैं। इन प्रदोष व्रत से संबंधित सभी जानकारियों की वीडियो हमारे चैनल कहानी टॉकीज पर अपलोड की गई है। आप हमारे चैनल कहानी टॉकीज पर जाकर सुन सकते हैं। तो आइए प्रदोष व्रत कथा आरंभ करें। स्कंद पुराण में हिंदू धार्मिक तथ्यों के अनुसार प्रदोष व्रत का उल्लेख किया गया है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि हर महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी के दिन शाम के समय को प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत शिव जी को प्रसन्न करने और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। पुराने समय में एक बहुत ही गरीब विधवा ब्राह्मणी थी। जीवन यापन करने के लिए वह विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को साथ लेकर सुबह सुबह भिक्षा लेने निकल जाती थी और शाम होने पर अपने घर वापस आती थी। एक दिन जब वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षा लेकर घर वापस आ रही थी तो उसे नदी के समीप एक खूबसूरत बालक बैठा दिखाई दिया, पर वह विधवा ब्राह्मणी उस बालक को नहीं पहचानती थी। वह बालक विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। धर्मगुप्त को शत्रुओं ने युद्ध में हराकर उसे उसके राज्य से बाहर निकाल दिया था। एक युद्ध में धर्मगुप्त के शत्रुओं ने धर्मगुप्त के पिता की हत्या करके उसका राज्य छीन लिया। पिता की मृत्यु से धर्मगुप्त की माता को आघात लगा और उनकी भी मृत्यु हो गई। तब धर्मगुप्त अपना राज्य छोड़कर एक नदी के किनारे उदास बैठा था। ब्राह्मणी को उस बालक पर दया आ गई और वह धर्मगुप्त को अपने घर ले गई और उसका पालन पोषण करने लगी। विधवा ब्राह्मणी धर्मगुप्त से अपने पुत्र के समान प्रेम करती थी। राजकुमार धर्मगुप्त भी उस विधवा ब्राह्मणी के साथ रहकर खुश थे। कुछ समय के बाद वह विधवा ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ मंदिर में दर्शन करने गई। मंदिर में उन्हें ऋषि सांडिल्य मिले। ऋषि सांडिल्य एक बहुत ही महान ऋषि थे जिन्हें सभी लोग बहुत मानते थे। जब ऋषि ने धर्मगुप्त को देखा तब उन्होंने विधवा ब्राह्मणी को बताया कि वह बालक विदर्भ देश के राजा का पुत्र धर्मगुप्त है। इसके पिता युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए हैं। ऋषि सांडिल्य ने विधवा ब्राह्मणी को धर्मगुप्त की माता की मृत्यु के बारे में भी बताया। जब विधवा ब्राह्मणी को यह पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। तब ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत के बारे में बताया। सांडिल्य ऋषि की आज्ञा का पालन करते हुए विधवा ब्राह्मणी और दोनों बालकों ने प्रदोष व्रत करना आरंभ किया। तीनों ऋषि द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए व्रत करने लगे, पर उन्हें व्रत के फल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कुछ समय व्यतीत होने के बाद एक दिन वह दोनों बालक जंगल में घूम रहे थे। तब उन्होंने वहां पर कुछ गंधर्व कन्याओं को घूमते हुए देखा। ब्राह्मणी का बालक अपने घर वापस आ गया, पर राजकुमार धर्मगुप्त वहीं ठहर गए। धर्मगुप्त गंधर्व कन्या अंशुमति की ओर आकर्षित हो गए और उससे बातें करने लगे। बात करते करते गंधर्व कन्या और राजकुमार दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। तब धर्मगुप्त अंशुमति से विवाह करने के लिए उनके पिता से मिलने गए। जब अंशुमति के पिता को यह पता चला कि वह बालक विदर्भ देश का राजकुमार है तो उन्होंने भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह धर्मगुप्त से करा दिया। अंशुमति से विवाह होने के बाद राजकुमार धर्मगुप्त की किस्मत के सितारे वापस पलटने लगे। राजकुमार धर्मगुप्त ने बहुत संघर्ष करके फिर से अपने गंधर्व सेना का निर्माण किया और विदर्भ देश पर आक्रमण करके विजय हासिल की। कुछ समय व्यतीत होने के बाद धर्मगुप्त को यह पता चला कि उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया है वह विधवा ब्राह्मणी और राजकुमार के प्रदोष व्रत करने का फल है। उनके प्रदोष व्रत करने से शिवजी ने प्रसन्न होकर उनके जीवन की सभी कठिनाइयों को दूर किया है। तभी से हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि जो व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन व्रत करके एकाग्र चित्त मन से शिव की पूजा कथा को पढ़ता या सुनता है उसे 100 जन्मों तक कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता है। इसी से संबंधित एक पौराणिक कथा इस प्रकार है। प्रत्येक मास के त्रयोदशी यानी 13 को प्रदोष
का व्रत रखा जाता है और इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। जब त्रयोदशी तिथि शनिवार को पड़ती है तो यह व्रत शनि प्रदोष कहलाता है। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले नित्य क्रम करके सफेद रंग के कपड़े पहने पूजा घर को साफ और शुद्ध करें। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में यानी सूर्य अस्त के बाद की जाती है। मान्यता है कि शनि प्रदोष का व्रत रखने के बाद शनि से जुड़ी वस्तुओं का दान करना चाहिए। ऐसा करने से शनि की 7.5 और ढैडिया में आपको राहत मिलती है। वहीं कुछ लोग प्रदोष का व्रत संतान प्राप्ति के लिए भी रखते हैं। उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे और शिव की पूजा करें। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। एक बार किसी एक नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान ना होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे वही भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन तो रहा था, लेकिन उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिवजी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते गए और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के अंधा होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्या ना उसे साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़की को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि वह तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से अंधा है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपनी चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं अंदर जाकर आराम कर लेता हूँ। शिवजी के वरदानुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो पा रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट का अवश्य दूर करें। जब शिवजी ने मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि ये वही साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। जब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगरी में जा पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर
बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिले तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तुम्हारे प्रदोष व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र की आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई भी प्रदोष व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो यदि आप भी प्रदोष व्रत रखते हैं तो व्रत के दिन अवश्य सुनिए प्रदोष व्रत कथा। इसे सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक व्रत कथाओं और पूजन विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।